हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इजी टॉपिक होता है और अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे समझ लिया तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी बहुत काम आता है। इस टॉपिक पे एक ही फॉर्मूला है जिससे हम सभी क्वेश्चंस कर सकते हैं और इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस की वैरायटी होती है वो भी काफ़ी लिमिटेड होती है। तो चलते हैं अपन लोग, देखते हैं आज की आउटलाइन। सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स, समझेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फिर हम देखेंगे इसका फॉर्मूला जिस पे सब क्वेश्चंस बेस्ड रहते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और सबसे एंड में रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो समझते हैं अपन लोग सिंपल इंटरेस्ट को। जब भी हम कोई पैसा उधार लेते हैं कुछ समय के लिए, तो हम जब उसको चुकाने जाते हैं तो एक फ़ी भी हमें चुकानी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आपने 100 रुपये किसी से लिए और आप उसको 100 रुपये वापस रिटर्न करोगे। अगर आप किसी से 100 रुपये लेते हो तो आप एक इंटरेस्ट भी उसमें ऐड करके उसको रिटर्न करते हो। नहीं तो वो बंदा आपको पैसा क्यों देगा? वही पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता। उसी प्रकार जब आप इन्वेस्ट करते हो पैसा तो आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसको अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास 100 रुपये है जो आप बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहते हो, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा देगा। तो ये जो 100 रुपये है जो इनिशियली आप डिपॉजिट करोगे, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक। अब इस पैसे पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमारा इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा। ठीक है ना। तो मान लो इंटरेस्ट रेट हम मान लेते हैं 10%, कि आपको अपने अकाउंट में 10% मिलेगा जो भी आपने प्रिंसिपल डिपॉजिट किया है। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको कितने रुपए मिल जाएंगे? जब आप 100 का 10% निकालोगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। और साल के एंड में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस दिखाएगा, ये कितना अमाउंट हो जाएगा ये? तो 100 रुपये तो आपके इनिशियली थे जो आपने डिपॉजिट किए थे, 10 रुपये आपको उस पर क्या मिला था? इंटरेस्ट। तो अमाउंट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में 110 रुपये। अब आप सोचते हो कि एक साल से ज़्यादा आपको रखना है पैसा, मान लो आप एक और साल के लिए रखते हो, सेकेंड ईयर भी रखते हो, तो अगेन आपको 100 रुपये पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा जो होगा 10 रुपीज़। तो अब आपने पैसा कितने साल रख लिया? 2 साल। पहले साल आपको 10 रुपये मिले, दूसरे साल भी 10 रुपये मिले, तो अब अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा? ये 20 रुपये काय में जुड़ जाएंगे आपके प्रिंसिपल में जो 100 था। तो सेकेंड ईयर के एंड तक आपको कितना दिखेगा? 120। अब अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे एक साल और रखना है बैंक में पैसा, तो फिर आपको 100 का 10% निकालेंगे हम और 10 रुपये मिल जाएंगे। तो 3 साल के एंड में आपके बैंक में अमाउंट कितना रहेगा? वो हो जाएगा 130। तो आप नोटिस करोगे कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो 10 रुपये हमें हर साल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है। हर साल हमें इंटरेस्ट 10 रुपये मिल रहा है और प्रिंसिपल भी हमारा फिक्स्ड है 100 रुपये। तो मैंने बहुत ही ईजी टर्म्स में आपको समझा दिया है कि प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है और ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो फॉर्मूला समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही उसको याद रखने में प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कोर कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी, जहां पर P क्या है? P है प्रिंसिपल, मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था या जो आपने उधारी पे दिया था। ठीक है। R क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस परसेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ये आप डिसाइड करते हो या बैंक डिसाइड करता है। और T क्या है हमारा? T है हमारा टाइम, और ये हमेशा काय में होता है? ईयर्स में। ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है। इसी के साथ हम अमाउंट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यही हमने देखा था पिछले एग्जांपल में कि आपको प्रिंसिपल आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है और इन दोनों को जोड़ के हम अमाउंट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल ये रहा और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है।
तो एज इट इज हमने उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, प्रिंसिपल जो था दोनों में कॉमन निकाल लिया और हमारा फाइनल फॉर्मूला ये बन गया। तो फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको ध्यान में रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब जो हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसको हम फॉर्मूले से करके देखते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या था उस केस में, 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा, 10%। और टाइम हम मान लेते हैं 3 ईयर्स, 3 साल तक पैसा अकाउंट में था। तो उसके बाद हमें क्या इंटरेस्ट मिलेगा और क्या अमाउंट मिलेगा ये हम चेक करते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 10% है। ध्यान रखना है इसमें अपन 100 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ये हमेशा काय में रहता है, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है। और टाइम है हमारा 3 ईयर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इंटरेस्ट आ जाएगा ₹30। अब अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओरिजिनल हमने कितना रुपए डिपॉजिट किए थे, 100, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 30। तो 3 साल के एंड में हमें अकाउंट में क्या बैलेंस दिखेगा, फाइनल अमाउंट क्या रहेगा, वो रहेगा ₹130। और आप इसे चेक कर सकते हो, ये देखो 3 साल के एंड में हमारे पास कितने रुपए थे, 130। और 3 साल में कितना इंटरेस्ट जुड़ के हो गया था हमारा, 10 10 10, 30 रुपीज हमारा इंटरेस्ट था। तो यही चीज हमने फॉर्मूले से भी देख ली। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया या उधारी पे दिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट लगेगा और कुछ समय के लिए आप रखोगे। इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको ये ध्यान रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो अमाउंट निकालना तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है उसमें आप क्या जोड़ दोगे, ब्याज जोड़ दोगे, इंटरेस्ट जोड़ दोगे, तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो इस वाले फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही डिराइव कर सकते हो एक बार आप समझ जाओ इसको। तो चलते हैं अपन लोग आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उनसे समझते हैं कि कैसे इन फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, द सम ऑफ मनी दैट विल गिव ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करो, ठीक है ना, मतलब बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है, ये जो सम ऑफ मनी है ये इसने हमसे पूछा है कि ये कितना है, तो ये बेसिकली क्या है, ये है प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितने रुपए इन्वेस्ट करोगे कि आपको ₹1 प्रतिदिन का ब्याज मिले, किस इंटरेस्ट रेट पे, 5% के इंटरेस्ट रेट पर। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है, 5%, और इंटरेस्ट हमारा कितना हो रहा है, ₹1 पर डे। तो साल भर में ये कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि साल में दिन कितने होते हैं। साल में 365 डेज होते हैं, और अगर हर दिन ₹1 मिले तो टोटल कितने रुपीज मिलेंगे हमें बाय द एंड ऑफ ईयर, 365। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया टोटल। अब हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और आर हमेशा काय में रहता है, परसेंटेज में। इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी पता है 365 है, प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 5% और टाइम है 1 ईयर। ध्यान रखना हम हमेशा टाइम को ईयर के फॉर्म में लिखते हैं। अब ये 5 इसको कैंसिल करेगा 73 से, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, 7300। और यही हमारा आंसर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर आप 7300 रुपीज इन्वेस्ट करते हो 1 साल के लिए 5% पर, तो आपको 365 रुपये ब्याज मिलेगा साल भर का, जो ₹1 प्रतिदिन होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट 5% पर एनम फ्रॉम March 6 to May 18 इन द सेम ईयर इज। तो क्या निकालना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कह रहा है। अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकालना है। प्रिंसिपल उसने अपने को कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है क्वेश्चन में 4000। रेट क्या है हमारा क्वेश्चन में, रेट है 5%। और टाइम पीरियड जो हमें, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, यही इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया बनाता है। तो अब अगर आपने पैसे को 6 मार्च से रखा है 18 मई तक,
तो आपको देखना है कि कितने दिन तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें काउंट करने होंगे कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो अगर आपने 6 मार्च को पैसा रखा है तो आपका एक दिन कब होगा? 7 मार्च को। तो हम 6 को काउंट नहीं करेंगे, 31 माइनस 6 करेंगे हम, तो हमारे पास दिन आ जाएंगे मार्च के कितने? 25 डेज। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमारा जो पहला दिन काउंट होगा वो 7 से स्टार्ट होगा, तो 6 तक तो हमें काउंट करना ही नहीं है ना, इसलिए हमने 31 माइनस 6 किया। अब हम देखते हैं कि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, पता है हमें 30 डेज होते हैं। और मई में कितने दिन है हमारे? 18 डेज हैं। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 73 डेज टोटल जो हमने पैसे को रखा है। बट आपको याद होगा कि हम हमेशा टाइम जो है वो ईयर्स में लेते हैं, तो हमें 73 डेज हैं, ये एक साल का कितना हिस्सा है ये निकालना पड़ेगा। 73 डेज हैं और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो ये एक साल का कितना हिस्सा हुआ? ये एक साल का 5वां हिस्सा हुआ, मतलब 1/5 ऑफ अ ईयर के लिए हमने पैसे को रखा था। तो बस अब हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5% और टाइम है हमारा 1/5 ऑफ अ ईयर। इसको जब सॉल्व करेंगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट ₹40। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ₹40। तो क्वेश्चन तो इजी था, बट इसमें ट्विस्ट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाली चीज़ क्या है, वो है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार और देखना, और उसके बाद भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछना। इसी के साथ चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹25,000 विल बिकम ₹31,000 इन 48 मंथ्स। 48 मंथ्स मतलब 4 साल, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इस क्वेश्चन में। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है जो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल ₹25,000, और ये अमाउंट कितना बन गया, तो फाइनल जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं हमारे फॉर्मूले में। ये हो गया 31,000। टाइम कितना है हमारा 48 मंथ्स मतलब 4 ईयर्स, और आर जो है वो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। अब हमें एक चीज़ पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट कितना था हमारा 31,000, प्रिंसिपल कितना था 25,000, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 6,000 रुपये। आई बात समझ में? अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट कितना है अपना 6,000, प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट हमें निकालना है और टाइम कितना है 4 ईयर्स। आपको पता है बहुत अच्छे से कि रेट क्या में रहता है हमेशा परसेंट में, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे 100 से। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया और ये 25 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा हमारा 6%। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी होता है। अमाउंट हमें दे रखा है 31,000, प्रिंसिपल है 25,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और रेट काय में रहता है हमेशा, इंटरेस्ट सॉरी रेट काय में रहता है परसेंट में, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया, इंटू टाइम कितना है हमारा 4 ईयर्स, 0 से 0 कट जाएंगे, तो 31 इज इक्वल टू 25, 1 प्लस ये 4 और 100 भी कटेंगे तो क्या हो जाएगा R/25। अब इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 25 इंटू 1 25 प्लस 25 इंटू R/25, 25 से 25 कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये 31 इज इक्वल टू 25 प्लस आर कितना आ जाएगा 6%। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट मुझे इसके जो पिछली मेथड थी वो ज़्यादा बेटर लगती है, ज़्यादा ईजी है सॉल्व करने के लिए। दोनों ही तरीके से आंसर आएगा, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी ज़्यादा बेटर और कन्वीनियंट लग रही है। तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल ₹25 बिकम ₹37 एट 16% सिंपल इंटरेस्ट। तो कितने समय में ₹25 ₹37 बन जाएंगे 16% के इंटरेस्ट रेट पर।
तो प्रिंसिपल हमें दिया है 25, अमाउंट दिया है 37। प्रिंसिपल और अमाउंट है तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बहुत इजीली। क्या करना है, हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 37 माइनस 25, 12। ठीक है, आर कितना है, 16% है, और निकालना क्या है हमें, टाइम। तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। इंटरेस्ट कितना है, 12 आया। प्रिंसिपल कितना है, 25। रेट है 16%, 100 से डिवाइड होगा क्योंकि ये परसेंटेज में रहता है। टाइम हमें निकालना है, 25 100 को कैंसिल करेगा 4 से, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और 4 फिर काटेगा किसको, 12 को, आ जाएगा 3। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स आ गया हमारा टाइम। यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। इसी को चाहो तो आप अमाउंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। अमाउंट 37 है, प्रिंसिपल 25 है, 1 प्लस रेट 16% इंटू टी। ये हो जाएगा 37 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 25 इंटू 16/100 इंटू टी। ये हो जाएगा 37 इक्वल टू 25 प्लस ये 4 से जाएगा और ये फिर 4 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 40। तो 40 हो जाएगा, 37 माइनस 25 कितना होगा, 12। तो टी कितना आ जाएगा, 3 ईयर्स। ये आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले समझो कि क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लो, क्या निकालना है वो लिख लो। फिर आपको जो फॉर्मूले याद रखने वाले हैं वही यूज होते हैं, कुछ भी नया नहीं आएगा। एक रहा ये, एक रहा ये, और लगभग आप सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट के। तो चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ सम ऑफ ₹12,000 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 12,000 रुपए उधारी पर दो 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर 5 सालों के लिए, तो 5 साल बाद अमाउंट क्या रहेगा। तो क्या हो जाएगा अपना प्रिंसिपल इस केस में 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5%, टाइम कितना हो गया अपना 5 ईयर्स, और पूछा क्या हमसे, अमाउंट पूछा है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहला तरीका, अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल है 12,000, 1 प्लस ये है 5% और टाइम है 5 ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 12,000, 1 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12,000 इंटू 5/4, जो हो जाएगा ₹15,000। तो 5 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000। इसी को एक और तरीके से देखते हैं, इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो ये कितना हो जाएगा 12,000 प्रिंसिपल हमारा इंटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम 5 ईयर्स। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000 रुपये। पर हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा 12,000 और इंटरेस्ट कितना है 3,000। तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा 15,000। तो इस तरीके से भी आप अमाउंट निकाल सकते हो। तो आप देख रहे हो कि कैसा भी क्वेश्चन आए, किसी भी फॉर्म में आए, कुछ भी पूछें, फॉर्मूले दो ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। और उसमें भी अगर आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आ गई कॉन्सेप्ट, तो आप इससे ही अमाउंट निकाल सकते हो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसी के साथ अपन ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है। अब टाइम में जो भी आपने सीखा है इसको खुद से अप्लाई करने का। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं उन्हीं पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके आंसर क्या हैं। इन सभी के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। और वीडियो आपको कैसा लगा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर मुझसे शेयर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। तो आज का अपना कोड देखते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट्स, वर्क फॉर इट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं शॉर्टकट्स में,
कोशिश करते हैं कि कम से कम क्वेश्चन करके उनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, कम से कम टाइम डिवोट करके एग्जाम को क्रैक कर ले। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।